हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। थोड़ा सा टाइम लूँगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी है। उससे पहले फरहान शेख ब्रो, वेरी वेरी थैंक यू फॉर टेकिंग अ मेंबरशिप। और एमडी अब्दुल्ला ब्रो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग मेंबरशिप ऑफ आवर चैनल। ये दोनों ही हमारी थ्री एन फैमिली के गोल्डन मेंबर्स हैं, इसीलिए इनको सबसे इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था। अब हाँ, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट जो मुझे करनी थी वो ये थी कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं नोबल को स्किप करूं, तो ब्रो मैं नोबल स्किप नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को देखता है तो उसे पूरी नोबल एक साथ एक ही जगह पर मिल सके, उसे बार बार यहाँ वहाँ ना जाना पड़े। मैं एज अ व्यूअर अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक ही चैनल पे मिल जाए। उसके लिए मुझे आधा उस चैनल पे आधा इस चैनल पे ना जाना पड़े। हम जो कर सकते हैं वो है अपने चैनल को स्पीड अप, और वो मैं अपना ट्राई करूंगा। आप सभी को एक यूट्यूब चैनल पता होगा, टॉप हिंदी एनीमे। वो अभी भी बीडीटीएच को कंटिन्यू रखे हुए हैं। हो सकता है कि आज मैंने बीडीटीएच को एंड कर दिया हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी व्यूअर आएगा तो वो मेरे चैनल की बजाय उनके चैनल को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। वो इसलिए क्योंकि उसे वहाँ पे स्टार्टिंग से लास्ट तक की नोवेल मिल रही है। इसीलिए मैं ये गलती अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे आधे आधे में एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोग पूरी नोवेल एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा स्पीड अप कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के लिए बिजी था। आप लोगों को पता होगा, दिवाली था, घर में साफ सफाई होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे ही मुझे मेरी थ्री एन फैमिली पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में मेरे साथ है और इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो बिना किसी बकवास के हम सीधा नोवेल एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन या सजेशन हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ल्यू हुआवाई ने 100 सोल कॉइन की बोली लगा दी थी जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए, जिसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ऑप्शन हाउस का जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि जल्दी ही वो खुद को कंट्रोल करके अनाउंस करता है कि जो ल्यू फैमिली के चीफ हैं ल्यू हुआवाई, उन्होंने 100 स्पिरिट कॉइन्स की बोली लगाई है। क्या कोई और इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है? लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा चौंके हुए थे और कोई कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पे हमें ल्यू क्लेन के एल्डर्स दिखाए जाते हैं जो कि ल्यू हुआवाई के पीछे खड़े हुए थे, और वो काफी ज्यादा एंग्री भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो जोयान को देखकर चुप थे। यहाँ पे ल्यू हुआवाई कॉन्स्टेंटली जोंग ब्रेकिंग पिल को देख रहा था, क्योंकि उसे वो हर एक कीमत पे चाहिए थी। लेकिन जब कोई भी बोली नहीं लगाता तो वो एल्डर अनाउंस करता है कि इसे 7 रैंक की जोंग ब्रेकिंग पिल को ल्यू फैमिली के ल्यू हुआवाई को दिया जाता है। और ये सुनकर ल्यू हुआवाई बेहोश तरीके से अपनी सीट पर बैठ जाता है, और साथ ही साथ ल्यू फैमिली के काफी सारे एल्डर उदास भी हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन उस क्रिस्टल प्लेटफॉर्म से एक चीज निकालता है जो कि सभी के फोकस पे थी। यहाँ पे जियोयान भी ल्यू हुआवाई को काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देखता है, जिसमें ल्यू हुआवाई कहता है कि क्या आपका कोई क्वेश्चन है सीनियर। तभी जियोन स्माइल करते हुए कहता है कि आपने वो कौन से स्पिरिट कॉइन यूज किए हैं इस जोंग ब्रेकिंग पिल के लिए, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? ये सुनकर ल्यू हुआवाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और जियोयान को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उसने किसी एलियन या भूत को देख लिया हो। और इसके बाद कहता है, सीनियर क्या आप वास्तव में इस क्रेट कॉइन के बारे में नहीं जानते हैं? तभी जियोन कहता है कि पास्ट में मैं पहाड़ों के अंदर ही कल्टीवेट कर रहा था और रिट्रीट में था। हालांकि मैं बाहर आया हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर आया तो मैंने स्पिरिट कॉइन जैसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये चीजें क्या है? अगर ये मुझे पसंद आएगा तो मैं इसके लिए आपको मिलियंस ऑफ कॉइन भी दे दूंगा। ये सुनते ही ल्यू हुआवाई का चेहरा अचानक से कांप जाता है और वो कहता है, सीनियर भले ही आपकी पावर डूसेंग लेवल तक पहुंच गई हो, इसे अब ताकत पता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग मत समझ लेना कि जो है की ताकत डूसेंग पे है। आपको क्या लगता है कि स्पिरिट कॉइन कुछ ऐसी चीज है जो कि आप ऐसे ही हासिल कर सकते हैं? मेरे ल्यू क्लेन ने जो स्पिरिट कॉइन जोड़े हैं और वो क्लेन जिसे आपने पहले ही नष्ट कर दिया है, हमारे पास कुल मिला के स्पिरिट कॉइन केवल 20 से 30 हजार ही हैं, और आप यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पिरिट कॉइन्स की बात कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि अगर मैं कहीं पे लूट भी लूं तो भी मुझे इतने स्पिरिट कॉइन्स कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो जोयान को समझाता है कि स्पिरिट कॉइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन है और ये एज आ करेंसी यूज होते हैं। साथ ही साथ ये स्पिरिट स्टोन से बनते हैं जो कि लंबे समय से पृथ्वी के नीचे इकट्ठा होते हैं और एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। अगर मैं आपको सही कीमत बताऊं तो एक स्पिरिट कॉइन मतलब 1 लाख सोने के सिक्के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी होगा जो कि स्पिरिट कॉइन के बदले गोल्डन कॉइन का एक्सचेंज करना चाहेगा। आखिरकार सोने के सिक्के सिर्फ एक मनी के रूप में यूज हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिट स्टोन एनर्जी स्टोन है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और नेचुरल एनर्जी से भरे हुए होते हैं।
ये आपको फास्ट कल्टीवेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, स्पिरिट स्टोन को लो ग्रेड, मिड ग्रेड और हाई ग्रेड में भी डिवाइड किया गया है। जिस स्पिरिट स्टोन में जितनी ज़्यादा नेचुरल एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा प्योर होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये स्पिरिट स्टोन हाई लेवल की मेडिसिन से कम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। अगर आपको कोई हाई लेवल का स्पिरिट स्टोन मिल जाता है और अगर किसी पावरफुल ह्यूमन को ये पता चल जाता है तो हो सकता है कि वो स्पिरिट स्टोन के बदले आपकी जान भी ले ले। हालांकि इस कॉन्टिनेंट में हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। जब भी कोई हाई लेवल का स्पिरिट स्टोन दिखाया जाता है तो ये काफ़ी बड़ी फाइट को अट्रैक्ट करता है। जीवन जैसे ये सब सुनता है तो उसे स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करना धीरे धीरे समझ में आने लगता है और वो समझ जाता है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और इसे करेंसी के रूप में यूज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसा ही होगा। और अब जियोयान को समझ में आया था कि लिऊ हुआबाई के ऐसे करने के कारण एल्डर्स इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों थे। इसके बाद सीन उस ओल्ड मैन के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि ऑक्शन हाउस को लीड कर रहा होता है। उसके हाथ में एक जेट का बॉक्स दिखाया जाता है। जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसके अंदर लाल कलर की एक पिल दिखाई देती है। उस पिल को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जियोयान उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जो देखकर ल्यू क्लेन के मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि इसके बारे में सभी को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। और इसके बाद वो उस फ्रूट का नाम बताता है जो कि होता है स्कारलेट फायर स्कारलेट फ्रूट। इसका नाम सुनते ही भीड़ में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मच जाता है, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो कि डू हुआंग लेवल से डू जोंग के लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती थी और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करती थी। वो ओल्ड मैन बताता है कि ये स्कारलेट फायर स्कारलेट फ्रूट ज्वालामुखी की गहराइयों के अंदर उगता है। साथ ही साथ ये फायर टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्व करने के इफेक्ट्स भी रखता है। वो बताता है कि ये फायर स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्व करके नेचुरल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई भी वॉरियर डू हुआंग लेवल से डू जोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस फ्रूट का यूज करता है तो वो काफी ज्यादा इजी तरीके से ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पूरे ऑक्शन हाउस में शोर शराबा फैल जाता है। तभी ओल्ड मैन बताता है कि स्कारलेट फायर स्कारलेट फ्रूट का जो ओनर है वो 100 साल पुराना है और केवल स्पिरिट कॉइन के बदले ही इसे एक्सचेंज करना चाहता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 10 स्पिरिट कॉइन है। और उसका इतना कहना था कि इसके बाद अचानक से बोली लगना स्टार्ट हो जाती है कि 20 सोल कॉइन्स। तभी एक और वॉइस आती है कि 50 स्पिरिट कॉइन्स, 100 स्पिरिट कॉइन्स। लेकिन यहाँ पे तो जियान अपनी आंखें बंद करके आराम से सो रहा होता है। जैसे ही वो ये सब आवाजें सुनता है तो वो भी अपनी आंखें खोल कर देखता है। इसके बाद वो स्क्रीन पर स्टेज को देखता है और स्माइल करते हुए वापस से आंखें बंद करके सो जाता है। ये नीलामी काफी देर तक चलती है और 10 से अधिक मिनट के टाइम के बाद मोबेई आखिरकार इस फ्रूट को 3000 स्पिरिट कॉइन के बदले खरीद लेता है। फायर स्कारलेट फ्रूट के खरीदे जाने के बाद वो ओल्ड मैन सभी को काफी ज्यादा स्माइल के साथ देखता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो कुछ भी चाहिए था वो सब आपको मिल गया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी किसी चीज के बदले उनसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये तब तक सही है जब तक कि आप लोग लड़ाई नहीं करते, तब तक मेरा हेवनली क्लाउड ऑक्शन हाउस इंटरफेयर नहीं करेगा। और इसी के साथ इस साल की ये नीलामी यहीं पर समाप्त होती है। और उसके इतना कहने के बाद ही पूरे स्टेज और हॉल में शोर शराबा फैल जाता है। तभी अचानक से एक भयंकर दिखने वाला खतरनाक तरीके का ह्यूमन स्टेज पर पहुंचता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था, और वो होता है हमारा बारबेरियन जियोंग। वो ओल्ड मैन तुरंत ही उनके सामने झुकता है और सम्मान पूर्वक कहता है प्रेसिडेंट, जिस पे बारबेरियन जियोंग भी अपना सिर हिला देता है और इसके बाद उसे वहां से जाने की इजाजत दे देता और कहता है, आज की नीलामी में मैं कुछ और वस्तुओं का ऑक्शन करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि एल्डर इसमें मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और इसके बाद वो पूछता है, यहाँ पे किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? इसके बाद वो बताता है कि ये जो आइटम है ये नॉर्मली किसी को भी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एल्डर अच्छे मूड में है और वो आपको ये सब देना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो ये स्कारलेट फायर फ्रूट जैसी चीज़ें हैं ये उन एल्डर की चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द सामने आते हैं तो नीलामी घर में अचानक से कोहराम मच जाता है। मोबेई जो कि सबसे आगे बैठा हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़े होकर बारबेरियन जियोंग से पूछता है, क्योंकि मामला ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रेसिडेंट बारबेरियन जियोंग नीलामी को कब शुरू करेंगे?
जिसमें वो कहता है हाँ 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 ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि ऑक्शन हाउस अभी भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी चीज़ें सिर्फ स्पिरिट कॉइन के बदले ही जा सकती हैं। जिसके बाद बॉर्बोनियन जोंग के हाथ में एक जेट की बोतल दिखाई देती है, जिसके कारण सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से उस जेट की बोतल को देखने लगते हैं। उन्हें पता था कि इसमें कोई नॉर्मल पिल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जिस पे बारबोरियन जोंग भी स्माइल करते हुए एक पिल को निकालता है। उस पिल के निकलते ही जो मेडिसिनल स्मेल चारों तरफ फैल जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और जिसे सूंघकर सभी के हाव भाव काफ़ी ज़्यादा आसानी से बदल जाते हैं और वो उस पिल के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। मोबेई भी यहाँ पे, जो कि फर्स्ट रो में बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से उस पिल को देखने लगता है, जैसे कि बस उसे अब ये पिल हर कीमत में चाहिए हो। वो तेजी से चिल्लाता है, प्रेसिडेंट जियोंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पिल की नीलामी कैसे होगी? जिसके बाद सभी की निगाहें सिर्फ जियोंग पर जाकर रुक जाती हैं, जिसमें वो स्माइल करते हुए उस बॉक्स की तरफ देखता है जहाँ पे जियोयान बैठा हुआ था, जिसमें मोबेई भी उसी तरफ देखता है और सोचता है क्या वो शख्स वहाँ पे है जहाँ पे ल्यू क्लेंस के मेंबर बैठे हुए हैं। जिसके बाद मोबेई के फेस इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं और वो कहता है आखिरकार ल्यू क्लेन के मेंबर्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम में कैसे हो सकते हैं? लू हुआ भाई ये कैसे कर सकता है? क्या बारबेरियन जियोंग उसकी मदद कर रहा है? ये बिना किसी कारण के उसकी हेल्प क्यों करेगा? ये सब वो सोच रहा होता है, लेकिन तभी बारबेरियन जियोंग कहता है क्योंकि यंग मास्टर मो ने मुझसे पूछा है तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस पिल के बारे में बताऊंगा। यह एक टियर 8 की गोली है। लोग जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और चेहरा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। हालांकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से जियोंग की तरफ देखते हैं। बारबेरियन जियोंग सबकी तरफ देखते हुए और मजाक उड़ाते हुए कहता है यह एक टियर 8 की गोली है जिसे स्पिरिट क्लोजिंग पिल कहा जाता है, और ये किसी भी कल्टीवेटर को एक वर्ष के लिए किसी भी टाइम पे हो किसी भी तरीके से कल्टीवेशन करने में हेल्प करती है। भले ही वे कल्टीवेशन ना करना चाहें, लेकिन ये अपने आप ही कल्टीवेट करती रहती है, और अगर आप कल्टीवेट करते टाइम इसका यूज करते हैं तो ये आपके कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा फास्ट और 2 गुना कर देती है। उसकी इतनी बात सुनने के बाद नीलामी घर में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ खड़े होते हैं। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जियोंग से वो पिल छीन लेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही खुद को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में लालच साफ साफ देखा जा सकता था। उनके होंठों से लार टपक रही थी। बारबेरियन जियोंग जैसे ही कुछ लोगों को देखता है जिनकी पसीने से तरबतर हो गए थे, तो कुछ लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांप रहे थे। ये देखकर बारबेरियन जियोंग स्माइल करता और कहता है क्योंकि ये एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल है, इसीलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 200 स्पिरिट क्वाइन। और उसका इतना कहते ही मोबेई तुरंत ही खड़ा होता और कहता है मैं 500 स्पिरिट क्वाइन की बोली लगाता हूँ। तभी बगल में बैठे कुछ और पावरफुल लोग कहते हैं 800 स्पिरिट क्वाइन, 900 स्पिरिट क्वाइन, मैं 1000 स्पिरिट क्वाइन की बोली लगाता हूँ। जो भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। जैसे ही वो ऐसा कहता है तो बारबेरियन जियोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या आप कुछ गलत नहीं कह रहे? ये सुनकर उसके हाव भाव तुरंत ही बदल जाते हैं और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और बोली चलती रहती है 1700 सिक्के, 2000 स्पिरिट क्वाइन, 2500 स्पिरिट क्वाइन, 3000 स्पिरिट क्वाइन। 3000 स्पिरिट क्वाइन कहने के बाद ही अचानक पूरा ऑक्शन हाउस खामोश हो जाता है और सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बोली में मोबेई की थी। कुछ देर तक जब बोली नहीं लगती है तो ऐसा लगता है कि यह पिल मोबेई को ही मिलेगी, और इसके बाद वो हथौड़ा ऊपर उठता है और नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी उस नीलामी घर में एक और आवाज आती है जो कि होती है 5000 स्पिरिट क्वाइन। और इतना कहने के बाद सभी की निगाहें अचानक से उस हाई लेवल की मेडिसिनल पिल के डब्बे की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ये वॉइस वहीं से आई थी। बारबेरियन जियोंग उस हाई लेवल की मेडिसिनल पिल को देख रहा होता है। वो भी तुरंत ही उस हाई क्लास के पर्सनल चैम्बर को देखता है जहाँ पे जियो यानो बाकी सब लोग ठहरे हुए थे, जो देखकर मोबेई भी काफी ज्यादा खामोश होते हुए देखता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ल्यू हुआबाई उससे जीतने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? लेकिन मोबेई भी अब फॉलो अप नहीं करता और अपनी कीमत को बंद कर देता है। इसीलिए ये पिल ल्यू हुआबाई जीत जाता है 5000 स्पिरिट कॉइन के बदले। हालांकि ये कीमत तो ज्यादा थी, लेकिन ल्यू हुआबाई को पता था कि अगर वो 1 साल तक इसकी हेल्प से कल्टीवेशन करता है तो वो 2 साल के भीतर ही डूजून लेवल के अंदर एंटर हो जाएगा।
और इस पावर के बदले अगर वो 5000 स्पिरिट कॉइन दे भी रहा है तो ये इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं था। अब तक जोयान की भी आंखें खुलती हैं और वो लिu हुआबाई की तरफ देखता है। तभी बारबेरियन जियोंग भी चुपचाप हथौड़ा मार देता है और इसके बाद अगली बोली स्टार्ट होती है, जिसके बाद उसके हाथ में एक सिल्वर कलर का स्क्रोल दिखाई देता है और वो तेजी से चिल्लाते हुए कहता है, दूसरी चीज है डी हाई लेवल क्वी मेथड, लाइटिंग ड्रैगन स्काई रोरिंग आर्ट। और इसके बाद वो दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक और सिल्वर कलर का स्क्रोल दिखाई देता है, जो कि उसके हाथ के इशारे से तुरंत ही ओपन हो जाता है। और उसके ओपन होते ही एक लाइटिंग ड्रैगन निकलता है जो कि तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और चारों तरफ गड़गड़ाहट की आवाज फैल जाती है। वो तुरंत ही हवा में उड़ता है और क्रिस्टल बॉडी का यूज करके वो उस स्क्रोल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो स्क्रोल गायब हो जाता है और इसके बाद एक आवाज आती है, यंग मास्टर मो, क्या तुम ये मुझसे चुराना चाहते हो और ये ऑक्शन हाउस के रूल को तोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारा नॉर्दर्न मो सिटी नहीं है। मो वेई जैसे ही जियोंग की बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि जियोंग सच में इस बार काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसपे वो तुरंत ही पीछे हटकर माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। वो तुरंत ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि रूल्स क्या हैं, मैं तो बस देखना चाहता था कि इस कोई मेथड की पावर क्या है और मैं अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने ये लापरवाही कर दी है। मैं प्रेसिडेंट जियोंग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और इसके बाद ही अचानक से सभी तरफ सन्नाटा फैल जाता है। तभी बारबेरियन जियोंग भी जियोयान की तरफ हाथ बढ़ाकर झुकता है और कहता है, मैं अपने काम में विफल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने किसी और को उस वस्तु के पास आने के लिए अनुमति दी जिसे वरिष्ठ या सीनियर नीलाम करना चाहते थे। मुझे आशा है कि सीनियर मुझे माफ़ कर सकते हैं। अगर सीनियर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो मैं इसे मार सकता हूँ, जिसने सीनियर की इस डिवाइन ऑब्जेक्ट को छूने की हिम्मत की है। और इतना कहने के बाद ही वो मो वेई पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक एक आवाज़ आती है, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। इसे मैं यंग पीढ़ी को एक मौका देने के रूप में समझ सकता हूँ, लेकिन अगर ये दोबारा होता है तो तुम्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद एक्शन मैं खुद लूंगा। जैसे ये वर्ड्स ऑक्शन हाउस में फैलते हैं तो सभी लोग फील कर सकते थे कि अचानक से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और किसी ने भी अब लापरवाही करने की फिर से हिम्मत नहीं की। इस आवाज़ के ऑरे को फील करके मो वेई को लग रहा था कि इसकी पावर कम से कम 5 स्टार डू जून लेवल तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि मो वेई की सिटी में डू जून्स नहीं थे, लेकिन वो इतने पावरफुल वॉरियर या एल्डर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। छोटे से अंतराल के बाद ये ऑक्सीजन फिर से ऑक्शन हाउस फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि उस बात के प्रेशर के बाद किसी ने भी रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत नहीं की। उस ऑक्शन हाउस के हाई क्लास रूम के अंदर लिu हुआबाई जियोयान को देखता है और इसके बाद काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर जियोयान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वो वापस से नीलामी को देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि पिछली बार के बाद किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सीनियर के शब्द काफी ज्यादा कड़े थे, लेकिन नीलामी में जो आइटम आए थे वो भी सच में काफी ज्यादा अब नॉर्मल और रेयर थे, इसीलिए इसे एक्सेप्ट किया जा सकता था। यहाँ पे बारबेरियन जियोंग भी कहता है कि ये छोटा सा ब्रेक माना जा सकता है, इस बात को किसी को दिल में लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप सभी को इस कल्टीवेशन मेथड के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार ये क्या है। और इसके बाद वो दूसरे स्क्रोल को खोलता है जो कि होता है हाई अर्थ रैंक कल्टीवेशन मेथड और दूसरा होता है लाइटिंग ड्रैगन स्काई रोर। वो बताता है कि ये लाइटिंग टाइप कल्टीवेशन मेथड है, इसकी हेल्प से आप विंड लाइटिंग को यूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर आप लाइटिंग ड्रैगन को समन कर सकते हैं। अगर कोई भी कल्टीवेटर जो कि लाइटिंग मेथड से कल्टीवेट करता है वो अपने एनिमीज पर अटैक करने के लिए हेवनली लाइटिंग को बुला सकता है और इसकी पावर को बढ़ा भी सकता है। इसे किसी भी कल्टीवेटर के लिए एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद वो दूसरा स्क्रोल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये डू स्किल है जो कि लाइटिंग ड्रैगन स्काई रोरिंग आर्ट का पूरक है। ये एक हाई अर्थ रैंक डू स्किल है और इसे आप लाइटिंग ड्रैगन की स्काई सेटरिंग आर्ट कहा जा सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं और जब तक ये दोनों ही कल्टीवेशन मेथड यूज नहीं किए जाएंगे तब तक आप लाइटिंग ड्रैगन को समन नहीं कर सकते। वो सभी लोग जैसे ये सुनते हैं तो अचानक से भगदड़ और
हंगामा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जब एक डू स्किल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और कल्टीवेशन मेथड इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इनको अगर मिला के कल्टीवेट किया जाए तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। हालांकि जियोंग सभी को इग्नोर करते हुए बताना कंटिन्यू रखता है और वो बताता है लाइटिंग ड्रैगन स्काई सेटरिंग आर्ट को 5 रूपों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में यहाँ पे थंडर समन होती है और इसका यूज करके आप थंडर ड्रैगन स्काई रोरिंग आर्ट का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आप एक थंडर लाइटिंग को समन कर पाएंगे और किसी के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर पाएंगे। जब आप इसे सेकंड स्टेज पे अपग्रेड कर लेते हैं तो आप हेवनली क्लैश का यूज कर सकते हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग्स आप अपनी एनिमी के ऊपर गिरा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। थर्ड अपग्रेड पे आप लाइटिंग स्नेक का यूज कर सकते हैं, जो कि खुद के रूप को बदल सकते हैं और उनके पास खुद की पावर और ऑरा भी होगा। साथ ही साथ इस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा ग्रेड है कि कोई भी इसे चकमा दे नहीं सकता। जब आप इसको फोर्थ स्टेज पर अपग्रेड करते हैं तो हेवनली फ्लैट ड्रैगन समन होता है, जो कि आपकी डुईकुई को हेवनली लाइटिंग के साथ फ्यूज कर देता है और काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइटिंग ड्रैगन को क्रिएट करता है, जो कि किसी भी एनिमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है और किसी भी पहाड़ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पांचवा अपग्रेड बिल्कुल चौथे अपग्रेड के जैसा ही है, जिसका नाम है थंडर ड्रैगन डिस्ट्रक्शन, लेकिन इसे यूज करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को इसमें मास्टरी करनी होगी और इसे हाई लेवल तक एक्सपर्टी करनी होगी, जिसके कारण किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर की थंडर पावर को लास्ट ग्रेट एक्सपेंस पर्पल लाइटिंग में चेंज कर दिया जाएगा। और जब ये कल्टीवेटर द्वारा बनाए गए लाइटिंग ड्रैगन के साथ फ्यूज होगा तो लाइटिंग ड्रैगन का यूज सबसे पावरफुल अटैक और थंडर ड्रैगन डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकेगा, जो कि किसी भी चीज को तोड़ने में कैपेबल होगा। यहाँ तक कि इसका अटैक आसमान और जमीन को भी हिला सकता है। सभी लोग तो इसके बारे में सुन सुन के ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। यहाँ तक कि जो लोग लाइटिंग टाइप कोई मेथड को फॉलो भी नहीं कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा गुस्से की तरह जियोंग को देख रहे थे और उनकी आंखों में भी काफी ज्यादा लालच थी। बाहर के शोर शराबे को देखकर जियोंग तुरंत ही अपना हाथ टेबल पर पटक देता है, जिसके कारण जमीन में तेजी से दरार पड़ जाती है। इसके बाद वो एक कदम तक आगे बढ़ाकर सभी को देखता है और तेजी से चिल्लाते हुए कहता है कि इन दोनों की मेथड की शुरुआती कीमत 1000 स्पिरिट कॉइन है और इंक्रीमेंट 100 कॉइन से कम नहीं होगा। चलिए नीलामी को शुरू करते हैं। ये सुनकर काफी लोग एक्साइटेड होते हैं और काफी लोग उदास हो जाते हैं। तभी आगे की सीट पे बैठे हुए लोग तुरंत ही बोलियां लगाना स्टार्ट करते हैं और कहना शुरू कर देते हैं 1500 स्पिरिट कॉइन, 3000 कॉइन, 4000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाऊंगा। तभी मोवेई कहता है कि एल्डर के पास इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी आप में से कोई बोली लगाने को तैयार नहीं है, इसीलिए अब मैं बोली लगाऊंगा। मैं मोवेई सीनियर के कल्टीवेशन मेथड के लिए 10,000 स्पिरिट कॉइन की बोली लगाने को तैयार हूँ और मेरा मानना है कि आप में से किसी के पास इससे बेहतर कीमत नहीं होगी, है ना। और इसके बाद वो सभी को देखकर स्माइल करता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, जो देखकर बारबेरियन जियोंग भी अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी सभी लोग मोवेई को देखने लगते हैं। मोवेई को अचानक फील होता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा है, जिसके कारण उसकी नसें काफी ज्यादा बुरी तरीके से दर्द करने लगती हैं। मोवेई का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था और उसके माथों पे नसें निकलने लगी थी। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है सीनियर जूनियर, मैं अपनी गलती जानता हूँ। मेरे पास जितने भी स्पिरिट कॉइन है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुझे माफ कर देंगे। ये सुनते ही जुआन की पलकें तो कांपने लगती हैं, लेकिन जुआन अपनी आंखें नहीं खोलता। लेकिन एक आवाज आती है, हाँ ठीक है, क्योंकि तुम एक जूनियर हो। और जिसके बाद अचानक एक धमाके की आवाज आती है और मोवेई का शरीर पीछे की तरफ सूट हो जाता है और उसका पतला फिगर अचानक से खून थूकते हुए पीला पड़ जाता है। मोवेई तुरंत ही काफी मुश्किल से खड़ा होता है और अपने घुटने को जमीन पर टेकते हुए सम्मान पूर्वक कहता है, धन्यवाद सीनियर, मुझे न मारने के लिए। मैं रूल्स को स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करूंगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी सीट के पास पहुंचता है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस कल्टीवेशन मेथड के लिए। जिसके बाद जियोंग भी मोवेई के तरफ देखने के बाद सभी को देखता है और कहता है, क्योंकि यंग मास्टर मो की कीमत सबसे ज्यादा है और कोई भी इस मेथड के लिए बोली लगाना कंटिन्यू नहीं रख रहा है, इसीलिए ये हाई लेवल अर्थ रैंक डू स्किल मेथड यंग मास्टर मोवेई का होगा। ये सुनकर सभी लोग मोवेई की तरफ देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते।
इसके बाद जियोंग कहता है कि यंग मास्टर मो, ये कल्टीवेशन मेथड और डू स्किल आपका होगा। याद रखिए कि आपने सीनियर से क्या कहा है, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ये सुनते ही मोवेई का पीला चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है और वो खून के निशान को साफ करते हुए काफी ज्यादा बुरी तरीके से कांपते हुए कहता है सॉरी। वॉरवेरियन जियोंग को काफी ज्यादा गुस्से की तरीके से देखता है और इसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग से सभी स्पिरिट कॉइन को निकालकर जियोंग की तरफ भेज देता है। जियोंग जैसे ही अपने सामने स्पिरिट कॉइन के ढेर को देखता है तो तुरंत ही स्माइल कर देता है। कुछ देर तक कंटिन्यू काउंट करने के बाद और इसके बाद वो कहता है 28,000 स्पिरिट कॉइन। यंग मास्टर मो, ये सच में काफी ज्यादा अब नॉर्मल है। कई सालों में ये पहली बार हुआ है जबकि मेरे ऑप्शन हाउस ने इतनी बड़ी कीमत में स्पिरिट कॉइन्स को देखा हो। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो मोवोई का मजाक भी उड़ा रहे थे क्योंकि उसने अपनी एक मिस्टेक पे ये सब कुछ गवा दिया था। हालांकि नीलामी अभी भी जारी रहती है। जियोंग तुरंत ही अपना हाथ लहराता है जिसके बाद उसमें एक और चीज दिखाई देती है जो देखकर अचानक से ऑक्शन हाउस का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज की कीमत अब 10,000 के आसपास नहीं गई थी। लियू हुआ भाई जब भी अपने हाई लेवल के बॉक्स से नीचे देखते थे तो वो भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए आश्चर्य को फील कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कितनी ज्यादा कीमत में स्पिरिट कॉइन्स को वो देख पाएंगे। वो अब तक समझ गए थे कि यहाँ पे सच में काफी ज्यादा पावर हाउस है और उनकी कीमत और पावर काफी ज्यादा है। समय तेजी से बीतता जाता है और नीलामी का टाइम निकलता जा रहा था। इसी तरह एक दिन पूरा बीत जाता है और अंतिम नीलामी की वस्तु को एक व्यापारी 40,000 स्पिरिट कॉइन की हाई कीमत पे खरीद लेता है। जिसके बाद जियोंग आखिरकार एक सांस लेता है और इसके बाद सभी को देखते हुए सिर हिलाता है। वो कहता है कि आज की नीलामी सबसे ज्यादा बेस्ट नीलामी मानी जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उन सीनियर को थैंक यू कहें जिसने मेरे हेवनली क्लाउड ऑक्शन हाउस को इतना अच्छा मौका दिया है। मैं बारबेरियन जियोंग किंग यांग सिटी के हेवनली क्लाउड ऑक्शन हाउस से सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिसके बाद जियोंग तुरंत ही जियोयान के हाई लेवल के बॉक्स के सामने झुककर उसे प्रणाम करता है और फिर से बोलना कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज की नीलामी यहाँ पे खत्म होती है। जिसके बाद अचानक से चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और भीड़ तुरंत ही तितर बितर हो जाती है और इमारत तुरंत ही खाली हो जाती है। यहाँ पे जियोयान भी तेजी से स्पीड के साथ ल्यू मैंसन में लौट आता है और अपने कमरे में जाकर तेजी से आज की कमाई को गिनना स्टार्ट कर देता है। अपने जियोयान भाई ने यहाँ पे दुकान खोल ली है, पैसा कमाने का इसको नया तरीका मिल गया, देख रहे हो। जियोन जैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से जांच करता है तो वो तुरंत ही स्माइल कर देता है। उसने वास्तव में आज 2,80,000 स्पिरिट कॉइन्स को कलेक्ट किया था। अपना हीरो अमीर हो गया। जियोन काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ तुरंत ही अपने बिस्तर पर लौट जाता है और आराम करने लगता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा और मॉर्निंग के एपिसोड में मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। हमें किसी भी भीड़ में शामिल नहीं होना है। मैं ट्राई करता हूं कि आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं, तो आप लोग सिर्फ एंजॉय करो। और रही बात आगे पीछे की तो वो हम कर ही लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। एक ही तो ज़िंदगी है यार, किस किस चीज़ की टेंशन लोगे, इसीलिए चिल मारो और एंजॉय करो। कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा अपने बारे में और उस दिन आप लोग जब सुनोगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि लाइफ जब लेती है ना तो कितनी बुरी तरीके से बजाती है। इसीलिए लाइफ आप लोग की बजाय उससे पहले लाइफ की बजाना शुरू कर दो और एंजॉय करके जियो। किसी भी भीड़ में शामिल मत करो खुद को। आप अपने आप को अलग और यूनिक बनाओ। ऐसा नहीं कि उसके दाढ़ी मूंछ है तो मैं भी दाढ़ी मूंछ रखूंगा। खुद को अलग बनाओ भाई, खुद की पर्सनालिटी अलग रहनी चाहिए। हमें भीड़ में शामिल नहीं होना, हम कुछ अलग करेंगे। जो सब कर रहे हैं वो हम क्यों करें, हम कुछ ऐसा क्यों ना करें जो कि बाकी सब लोग फॉलो करें। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। और इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ सब्सक्राइब तो नेसेसरी ही है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। गुड नाइट।